नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सिंस और फॉर के यूज के बारे में पढ़ेंगे। सिंस फॉर का यूज कौन सा टेंस में होता है और हम किस किस प्रकार सिंस एंड फॉर को डिफरेंशिएट यूज कर पाते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। सिंस एंड फॉर, सबसे पहले बात नोट कीजिए। सिंस एंड फॉर का प्रयोग समय समय सूचक शब्द समय सूचक शब्दों से पहले होता है। समय सूचक शब्दों से पहले होता है। सिंस तथा फॉर का प्रयोग समय सूचक शब्दों से पहले होता है। सिंस और फॉर का प्रयोग कब करेंगे? समय सूचक शब्दों से पहले करेंगे। और कौन से टेंस में सिंस और फॉर का यूज करेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। वो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, वो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। सिंस और फॉर का प्रयोग हमेशा समय सूचक शब्दों से पहले होता है। और ये कौन से टेंस में इसका यूज होता है? सिंस और फॉर का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे और फॉर का उपयोग कहाँ करेंगे? सबसे पहले सिंस का उपयोग, सिंस का यूज। सिंस का यूज हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम यानी टाइम में किसी निश्चित टाइम के लिए सिंस का उपयोग होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे यदि मैं बात करूं किसी सन की, यदि मैं बात करूं किसी सन की 1901 क्या है? ईस्वी सन है। यदि मैं बात करूं सन की, यदि मैं बात करूं डे की, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे 7 डेज के लिए कि किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। यदि मैं बात करूं सन की, यदि मैं बात करूं डे की, यदि मैं बात करूं किसी फिक्स डेट की, यदि मैं बात करूं लास्ट लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यदि मैं बात करूं यस्टरडे की, यदि मैं बात करूं सिंस कब लगेगा? सिंस ही कैम, जब वह आया। तो ये क्या हो गया? समय सूचक शब्द। क्या हो गए? समय सूचक शब्द हो गया। ही कैम से पहले कौन सा किसका प्रयोग? सिंस का या फॉर का? सिंस का। पॉइंट ऑफ टाइम है, जब वह आया उस समय की बात हो रही है। या सिंस ही वेंट, जब वह गया, या तो वह आया उस समय की बात हो रही है या वह गया उस समय की बात हो रही है। और यानी सिंस का यूज किसके लिए होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे किसी सन की बात की जा रही हो, किसी डे की बात की जा रही हो, किसी फिक्स डेट की बात की जा रही हो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर की बात की जा रही हो, यस्टरडे की बात की जा रही हो। सिंस ही कैम, सिंस ही वेंट, यानी जब वह आया और जब वह गया। तो निश्चित बिंदु हो गया, निश्चित बिंदु पर वह गया, निश्चित बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम पर वह आया और गया, उस समय की बात की जा रही है। तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा दूसरा आता है फॉर का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का यूज पढ़ते हैं। अब सिंस का प्रयोग होता है हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का प्रयोग होता है हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इस समय अवधि, पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि के लिए। यानी कौन ऐसी समय अवधि, यानी 2 घंटे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में 2 आवर्स, 2 डेज, फिक्स डेज की डे की बात नहीं की जा रही। जैसे यहाँ हो रहा था सेंस में मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे। यहाँ पे क्या किसकी बात की जा रही है? 2 डेज, कोई से 2 डेज।
जैसे कि आज का और कल का, परसों का और आज का। किस प्रकार 2 डेज की बात की जा रही है, यानी पीरियड ऑफ टाइम की बात की जा रही है, पॉइंट ऑफ टाइम की नहीं। जैसे 2 आवर, 2 डेज, 2 ईयर, 2 मंथ, ऐसे यानी 2 मंथ, 3 मंथ, 3 ईयर, कुछ भी। यानी किसकी बात की जा रही हो, पीरियड ऑफ टाइम की बात की जा रही है, तो किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। चलो दोबारा देखते हैं। सिंस और फॉर का उपयोग हमेशा समय सूचक शब्दों से पहले करते हैं। सिंस और फॉर का उपयोग कौन कौन से टेंस में करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी हो सकता है। अब देखते हैं सेंस का उपयोग। सेंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे किसी सन के लिए, किसी फिक्स डे के लिए, फिक्स डेट के लिए, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर शब्दों से पहले, यस्टरडे के पहले, ही कैम वाले, यानी ये जब वह गया, पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है, ही वेंट पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है। इसके लिए किसका उपयोग करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। अब आता है फॉर का यूज। फॉर का यूज हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम जैसे समयावधि के लिए, जैसे 2 आवर, 2 डेज, 3 ईयर, 3 मंथ के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। यदि आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।